आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो आज मौजूदा हालात को देखते हुए हमारे महल्ले में एक मोहल्ला कमेटी बनाने की ज़रूरत है। हम अखबार के ज़रिए देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं कैसे कैसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और जो भी ये वाक़यात रूनुमा घट रहे हैं, हमारा सर्वे है और हमारे सर्वे के अलावा कई कई लोग जो हमारे से ज़्यादा सीनियर हैं, बड़े हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, शायद उनको भी पता होगा कि तमाम खासकर जो मुसलमानों के हालात हैं, इनका एक ही मसला है कि ये ज़्यादातर सामाजिक तौर से, माशी तौर से कमज़ोर होते हैं और वो कमज़ोरियाँ जो है तो माशरे में इतना टूट फूट मचा दे रही है, इतने हालात ख़राब हो रहे हैं कि कहाँ का असर कहाँ चल जा रहा है। हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि ज़रा सी परेशानी का असर कहाँ चले जा रहा है। तो इसके लिए जो है तो मैं ख़ास करके ये वीडियो में अगर हो सके तो हमारे जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदार हैं, जो हर स्टेट में, रियासतों में और ज़िलों में उनके जो है तो ज़िम्मेदार नामज़द किए जाते हैं या वो काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या औरंगाबाद में हम देखते हैं तो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल, जो तमाम जो तो मुश्तरका जमात बोलिए सामाजिक संगठनों का एक विफाक है, अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं मुनज़्ज़म तरीके से, चाहे सियासी हो, माशी हो, लोकशाही तरीके से काम करते हैं, बहुत प्यारा काम करते हैं। और हो सके तो हमारे जो है तो मुफ्ती मोहित साहब है जो इमारत शरिया के मतलब मराठवाड़ा वो है और इमारत शरिया हमारी जो मुसलमानों की एक बहुत अच्छे अंदाज से मजहबी मामलात में, शरई मामलात में, अखलाकी एतबार से बहुत बेहतरीन बाअसर नुमाइंदगी करती हैं। तो आप सबसे मेरी दर्दमंद अपील है कि देखिए अब नए हालात हैं, नए हालात में हमारे नए मसाइल हैं। अब हम ये सोच के नहीं कर सकते कि भाई हमने क्या करना, यह कहाँ तक सोचना, ये क्या करना चाहिए, ये कहीं से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आपके सामने वो छोटे हैं, लेकिन कसम है रब्बुल इज़्ज़त की, अगर आपने महल्ले जाती सतह पर मोहल्ला कमेटी, एक मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम जो मस्जिद होती है, बहुत सी मसाजिद ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पर उसको प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से मुराद बोले तो कुछ ऐसा रूम बोलो, दुकान बोलो, किराए से दी हुई रहती। अगर आप किसी एक रूम को खाली करके या एक दुकान को खाली करके या फिर मस्जिद के बाहर के सैन के हिस्से में कोई ऐसा खुशनुमा एक रूम बनाकर अगर वहाँ मोहल्ला कमेटी का बोर्ड लिखाया जाए कि भाई ये मोहल्ला कमेटी है, यहाँ पर जो है तो आइए आप, वहाँ पर हमारे पास जो है तो ख़वातीन का जो रहते हैं हमारे पास, जो हम देखते हैं आलिमा जो बाजी रहते हैं वो इज्तिमा लेते हैं ख़वातीन का, मस्तूरात का, तो हमको ऐसा नज़्म करें कि भाई ख़वातीन के लिए एक अलहदा रूम हो और ख़वातीन को जो है तो ख़वातीन हैंडल करें। यानी ख़वातीन जो हमारे पास बुज़ुर्ग रहती है, जो आलिमा बाजी कहलाते हैं, वो जो इज्तिमा बयान करते हैं, उनकी सरबराही में, उनकी सैर सरपरस्ती में ऐसा में एक निज़ाम नियोजन करें कि वहाँ पर जो ख़वातीन अगर आना चाहे, अगर अपने मसाइल लेकर अपने घर के हैं, परिवार के हैं या जो भी है, तो वो वहाँ पर आ सकते हैं। अगर हम ये करने में कामयाब होते हैं तो यकीन मानिए कम से कम 75% हमारे जो मसाइल जो बेकाबू हो रहे हैं, जिसकी वजह से मिल्लत इस्लामिया को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं सब हताशा में फैले हुए हैं, सब हैरान हैं कि क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, मतलब सब एक बेचैनी फैली हुई है। तो ऐसे हालात में हमारे जो है तो मैं ख़ासकर बड़े दर्दमंद के साथ, बड़े अदब एहतराम के साथ मैं जो है तो हमारे औरंगाबाद के जो ज़िम्मेदार है उनसे, जो है हमारे शरिया के ज़िम्मेदार है, औरंगाबाद मुस्लिम नुमाइंदा कौन सा ज़िम्मेदार है कि देखिए आपने, हमने देखा आप हर मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर नुमाइंदगी करते हैं और उसके कई असरात भी मुरतब होते हैं। और ये आप ही के सरपरस्ती का कमाल है कि आज बहुत से संगठन के लोग आपकी अहमियत को, आपकी बालादस्ती को तस्लीम करते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपके हुक्म को सर आँखों पर रखते हैं, आपकी अपील को सर आँखों पर रखते हैं और काम करते हैं। तो सवाल ये है, जैसा हमने अभी देखा रामगिरी महाराज के टाइम कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़ोर से काम हुआ। इससे पहले तस्लीमा नसरीन बोलो, ऐसे कई बेशुमार वाक़यात हैं, इतने काम हैं कि भाई इन्होंने काम किए और इसके असरात भी आए। तो फिर आखिर अगर ये उससे कई गुना बड़े काम हैं जो आपने सियासी महाज पर आवाज़ उठाए। देखिए ना, अगर आप खुद, मैं बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप बड़े लोग हैं, मैं आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखता हूँ, लेकिन आप खुद आप मुशाहिदा कीजिए कि आपने जितने धरने दिए, आंदोलन किए, उसके नताइज क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने जमहूरी हमारा हुकूक है, राइट्स है, उसका आपने इस्तेमाल किए, कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदा होने का सबूत दिए कि हम बेदार कौम हैं, हम सोई कौम नहीं। इसका फ़ायदा इतना ज़रूर हुआ है
लेकिन सवाल ये है कि हमने अब तक जितने धरने मोर्चे दिए उसका एक एनालिसिस कीजिए कि आपकी वो अपील पर, आपके वो धरने पर, आपके वो निवेदन पर कितना मौसर अमल हुआ। कुछ तो आंकड़ा बताइए कि भाई 2 साल में, 3 साल में ये काम हुए, हमने 25 जो है तो निवेदन दिए, जिसमें से 3 पे काम हुआ, 5 पे प्रैक्टिकली काम हुआ, प्रैक्टिकल अमल हुआ, या 20 पे नहीं हुआ। कुछ तो आंकड़ा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमको तो पता है, लेकिन आप समझ में आ जाएगा ना। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई बस वो हुकूमत करने वाले हुकूमत कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग सरकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, और हम एक ही झंडा लेके चल रहे हैं कि भाई हमारे पास जमहूरियत है, हमारे पास लोकशाही है, हम उसको फॉलो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो सारी बात सही है, फॉलो भी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है ना। ठीक है भाई, वो बड़ों की बात बड़े जाने, वो आपके काम, आपको मुबारक, आप कीजिए, हमें से कोई इख्तलाफात भी नहीं है। आप हमारे बड़े हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, बात सीधी सीधी बात है। मेरा सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त है कि देखिए हम समाज में घूम रहे हैं, और आपको भी पता है, ऐसा नहीं कि मुझे इल्म है और बाकी लोगों को इल्म नहीं है। सवाल ये है कि हम कब तक तमाशा देखें, हम कब तक तमाशा देखें। अभी देखो घाट नाटक सिल्लोड का वाक़या हुआ, वो एक बच्ची ने जो है अपनी मर्जी जाके शादी कर, जो पेपर में है जो भी है, वो बालिग थी, अपने उन्हें कानून का इस्तेमाल करी, सारी बात है। तो हमारे पास कोई निवेदन नहीं हो पा रहा है कि भाई मस्जिद के एक ज़ेर इंतज़ाम एक कमेटी बनाया जाए, मोहल्ला कमेटी नाम दिया जाए, मस्जिद कमेटी नाम दिया जाए, उसके अंदर भाई हर मसाइल, घर का झगड़ा हो, तलाक हो, खुला हो, बेरोजगारी हो, पढ़ाई का भी मसला हो, एजुकेशन हो, कोई ना इत्तेफाकी हो, जो कराने का हो, अगर अपने मोहल्ले में कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हो, क्योंकि शहर बढ़ रहा है, कई बाहर से लोग आके हमारे मोहल्ले में किराए से रह जा रहे। अब उसमें होता है क्या, 2-4 लोग गैर हरकत करते, पूरा मोहल्ला बदनाम हो जाता, तो मोहल्ले वालों को शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। पुलिस को जो है तो अमन कमेटी बना के रखती है, हर मोहल्ले के लोग उसमें शामिल होते हैं कि भाई अमन कमेटी के अंदर भाई अपने मोहल्ले के अंदर निगरानी करो, कोई गैर कानूनी काम भी मत होने दीजिए, और अमन अमान रखिए। पुलिस भी आपकी कहने की मदद करने को तैयार होती है, लेकिन पुलिस की मदद से कहीं ज़्यादा हम जो है एक अच्छे अंदाज से, एक जमहूरी अंदाज से और अखलाक के दायरे में हम काम कर सकते हैं। तो मेरी तमाम से गुजारिश है कि देखिए, मोहल्ला जाति कमेटी का नामजद कीजिए, उसके अंदर हमारे सरपरस्त जो बड़े बुजुर्ग हैं, कोई जमात के जिम्मेदार है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रिटायर हजरात हैं जो तालीम याफ्ता है, जो एक समाजी शऊर रखते, एक दर्द रखते, एक एहसास रखते। कुछ हमारे पास हमारी जो बड़े, हमारी जो ख़वातीन हैं उम्र दराज, जो रिटायर्ड टीचर बोलिए, जो इस्लामी इस्तेमाल लेते रहते, वो ले लिए, उनकी निगरानी में कोई कमेटी गठन कीजिए कि भाई जैसा हम देखते हैं कि भाई कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो महीने में एक बार जो है तो लोक शायरी भरती है, लोक शायरी के अंदर कलेक्टर साहब ऐलान करते हैं कि भाई आइए, किसका कोई मसला अगर हल नहीं हो रहा था आइए। हम देखते हैं वहाँ पर लोग जाते हैं। तो भाई ऐसा है कि हमारे पास निज़ाम होना चाहिए ना कि महीने में एक बार, एक दिन या 2 भी है, महल्ले के जो किसका बड़ा मसले है, तो उस दिन जो है तो कुछ खास लोग, कुछ मतलब जेंट्स हजरात, कुछ हमारे पास जो हमारे पास इस्लामा आलिमा बाजी रहते हैं, जो पढ़े लिखे काबिल हुआ, उनका ग्रुप बना के तश्कील देके महीने में एक बार, जैसा रोशन गेट है, किराड़ पड़ा है, रहमाना कॉलोनी है, भाई एक महीने में एक बार यहाँ पर फला हॉल के अंदर बोलिए, मस्जिद के सहन में बोलिए, एक पर्दे के साथ, एहतमाम के साथ वहाँ पर आइए, एक दरख्वास्त के साथ, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन 3 दिन का कैंप रखिए, जैसा हम कैंप लेते हैं कि भाई अगर, क्योंकि भाई बड़ा महल्ला है तो भाई एक साथ अगर 100 लोग आ गए तो एक दिन में कैसा होगा, तो 2 दिन रखिए। कौम का मसला है, समाज का मसला है, हमारे को सरकारी मसला थोड़ी का बेचारा 5 बजे ख़त्म हो जा रहा। अगर हमको वाकई समाज का दर्द है, हम वाकई चाहते हैं समाज के अंदर बुराई मिटे, तो हमको 24 घंटे काम करना पड़ेगा साहब। तो 2 दिन का 3 कैंप लीजिएगा भाई, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक यहाँ पर लोग बैठने वाले हैं, अपने अपने महल्ले का जो भी मसला है आपका, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है तो भाई, अगर किसी जायदाद का मसला है, भाई इस्लाम जो है तो जायदाद तकसीम का क्या हुक्म देता है, कैसा देता है, दोनों पार्टियों को बुला के हम वो मामले को हल करें। कई बेटियों को स्टे नहीं हो रहे, क्या मामला वो करें, कहीं एजुकेशन के मसले हैं, कि आपसी वो मसले हैं, या जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सरकारी योजना आती है, साफ सफाई की योजना आती है, टीकाकरण आता है, जिससे हमारी जो नस्लों को फ़ायदा पहुँचता है, एजुकेशन की कई स्कीमात आती है। बहरहाल मोहल्ला कमेटी के ज़रिए से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। 50% काम तो हम अपने तवस्सुस से कर सकते हैं, और 50% काम ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, जो मोहल्ला कमेटी के ज़रिए से हम उनके फॉर्म भरना, उनको फिलअप करना, उनको वहाँ तक ले जाना। बहुत से लोग मालूमात नहीं रहती, पढ़े लिखे रहते नहीं, मीडिया पढ़े लिखे रहते। अब सबको सब मायूसी है भी ना साहब, मायूसी है, सरकार का नाम नहीं सर दुखता। अरे बोले यार सरकार का मिलता नहीं, चक्रा मारो, चपला घस जाती, लोन भी नहीं मिलता, कोई बता नौकरी नहीं मिलती, यार कौन जान दो, चलन दो, ऐसी मायूसी भी है। हालांकि ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सबको दे रही है। अभी लाडली बहन योजना, अब अगर औरंगाबाद का आंकड़ा निकालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको 100 में से 70% मुसलमान की जो महिला है उनको जो है तो पैसे मिले। तो क्यों मिले? आपने फॉर्म भरा, आपने कोशिश की तो फॉर्म मिला, आपको जो पैसे मिले। अगर आप फॉर्म ही नहीं भरते थे तो आपको पैसे मिलते थे क्या? एक एग्जाम्पल। तो ऐसा मोहल्ला कमेटी इस बात की भी कोशिश करे
कि भाई हम जो छोटी मोटी योजनाएं जो हमारे एजुकेशन बच्चों के लिए आ रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आ रही है, महिला रोजगार के लिए आ रही है, या कोई ऐसे अवेयरनेस के काम जो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये गरीब जनता तक पहुँचे, सलाम बस्ते तक पहुँचे, तो ये मोहल्ला कमेटी काम है कि वो प्रोग्राम को उन तक हाईलाइट करे और एक अच्छे अंदाज से जो है तो मस्जिद में या मस्जिद के बाहर के स्पेस में जो हॉल होता है या बाजू को शादी हॉल होता है या मस्जिद का हॉल होता है, वहाँ पर एक प्रोग्राम लेकर बाज़ाब्ता जो है तो ऐलान करे मस्जिद के, जैसा कि भाई आने वाले 1 तारीख है, ये जुमे का ऐलान करेगा भाई 1 तारीख से 3 तारीख तक तमाम हजरात जो है तो वहाँ शरीक रहे, वहाँ पर जो है तो आपकी रहे भरी नुमाइंदगी की जाएंगी। उसके अंदर माहिर जो है तो तालीम वाले, एजुकेशन वाले, बिजनेस वाले जो है तो जो भी है जानकार मौजूद रहेंगे। महिला ने मल्ला से गुजारिश है वहाँ पर शरीक रहे, आ जाए तो लोग। अरे भाई जब लोग फायदा होगा ना तो इतने लोग आएंगे कि आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। अभी हो रहा है कि हमारे पास करने वाला कोई नहीं, सब बातें कर रहे हैं बस कि भाई ये होना चाहिए और वो होना चाहिए और कौम को क्या होगा और उसको क्या हो गया। अरे भाई अपने अपने मोहल्ले के जितने भी बड़े लोग हैं, उसमें हमारे आजी माजी नगर सेवक भी है, ये सब अच्छा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सब ने थोड़ी थोड़ी ताकत लगा दी ना तो कसम खुदा कितना बड़ा काम हो जाएगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए। हमारे पास क्या हो रहा है, वो वक्फ बोर्ड के ऊपर इतनी हंगामा चढ़े और उसके ऊपर ही पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग सर जोड़ के बैठ रहे, वो कैसा होगा, वो हमारी जायदाद चल जाएंगी। अरे 30 35 50 साल से महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड बना हुआ था, जब तुम जागे नहीं तब तबाह फना फिल्ला बर्बाद हो गए और अब चिल्ला रहे। क्या मतलब आया, क्या मतलब आया? जान जलती साहब, जान जलती। 50-30 सालों में अगर आप सही काम करते थे तो क्या नहीं होता था। अरे हमारे पैसे के भी इंतजाम है ना अपने पास, हमारे पास ज़कात का निज़ाम है, साल में 1 बार रमज़ान आता, हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते, लेकिन हमको वो सोच नहीं है इनकलाबी। हमारे पास एक रिवायतन कल्चर आ गया, रिवायतन कुछ बयानबाजी हो गई, वो हादसा हो गया, 2-4 प्रोग्राम ले लिए, टाई फिश, फिर अपने काम में लग गए, फिर बड़ा हादसा हो गया, फिर जाके अरे क्या होगा, फिर काम पे लग गए। ये हमारे पास ये सिलसिला चढ़ा। तो आपको कसम खुदा की रखना पड़ेगा तमाम महल्ले में, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ये आपको करना पड़ेगा। महल्ले जाति सतह पर एक ऐसा निज़ाम तरतीब देना पड़ेगा। हमारे सदक़े से, हमारे खैरात से, हमारी ज़कात से, हमारे एहतियाज के ज़रिए से हम बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट चला सकते हैं। और ये छोटे छोटे जो मसाइल है इसके ऊपर अगर हम काबू पा लेते हैं तो बड़े बड़े जो हमको हादसे सुनने में आ रहे हैं, जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और पता नहीं हमारी कई नस्लें जो है तो मायूस होकर कैसे दलदल में जा रही हैं, इससे हम बच सकेंगे साहब। ये आपको मैं बहुत बारीकी के साथ और बड़ी गहराई के साथ ग्राउंड पर दे रहा हूँ। इसके लिए आपको अपने आप को वक्फ करने की ताकत रखना पड़ेगा। खाली एक दिन भाषण कर दिए, जुमे की खुतबात में ऐलान हो गया, महीने में 2 बार जो इस्लाम आशरे पे एक प्रोग्राम ले लिए, धुएंधार भाषण ले लिए, ये मौलाना आगे वो मौलाना आगे काम होगा, ये सब फालतू बेकार बातें। अरे आजकल क्या नहीं, हर मस्जिद में जुमे को खुद जितना प्यारा खुतबा होता है हर एक को मालूम है, नमाज रोजा ज़कात ये हलाल हराम सब मालूम है। मसला ये फिर हो रहा क्यों? असल में हम अमल नहीं कर पा रहे। खाली नमाज पढ़ लेना देखो पूरा दिन की अलामत नहीं। मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूँ और मैं मेरे पड़ोसी को साथ जो है तो उसका हक अदा नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं क्या मेरी नमाज कबूल है क्या? फिर ये मामला को देखना पड़ेगा। और अल्लाह ताला फरमाते ए दुनिया वालों, तुम जमीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा। अब काय में बोलना अल्लाह ने, इंग्लिश में बोलना कि तेलुगु में बोलना, इसका मतलब क्या है? कि हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम को नहीं मालूम कि ज़मीन पे कौन आते? ज़मीन में सबसे पहले अफजल मतलब अशरफुल मखलूक़ात आते, उसके अंदर समाज आता, उसके अंदर सबसे पहले पड़ोस आता, उसके अंदर हमारे अजीज रिश्तेदार आते, ये सब आते ना साहब। इसको खोलना पड़ेगा ना। जैसा मस्जिद बोलते ना, ऐ मुसलमानों मस्जिद बनाओ आखिरत में घर बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। मस्जिद में अगर एक गिजी लगा देंगे तो इतने बच्चे पढ़ेंगे, वो जिंदगी को सूरह फातिहा पढ़ते रहेगा, तुमको सवाब मिलते रहेगा। तो इसके ऊपर भी खोलना पड़ेगा कि ज़मीन वालों पर रहम करो, तो ज़मीन वालों पर कैसा रहम करेंगे, ये आपको बोलने की ज़रूरत है मोहतरम। ये आपको बोलने की जरूरत है, आपको जगाने की जरूरत है कि समाज के अंदर कौन से शोबे जाते हैं जहां हम रहम कर सकते हैं। कि रहम का मतलब यह है कि बस खाली बातें करना, रहम के वास्ते जमीन पे आना पड़ेगा, अपनी जान माल खपाना पड़ेगा। जब ये मामला काबू में आएंगे न तो इससे तरफ से ज्यादा बदतरीन हालात आएंगे। और जिम्मेदार तो वो लोग रहेंगे भाई जो बैठे हुए हैं ना, आज तो बोलेंगे अरे जनाब आपको क्या लग रहा है, आप बैठे बैठे भाषण दे दे रहे, बोल दे रहे, आपको लग रहा होगा, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जब काबिल एहतराम उलमा इकराम देश को आज़ाद कराने की फांसी चढ़ सकते हैं, अपनी जान का नजराना दे सकते हैं, तो क्या आप अपना वक्त दे सकते? 24 घंटे वक्त लगा सकते? क्या आप सरकारी कार्यालय आपके, क्या आपको समाज का दर्द नहीं है, इंसानियत का दर्द नहीं है? क्या नहीं है? आज हर बात पर नेशनल बातें करते, इंडिया लेवल की बातें करते। अरे हमारे गली में क्या चढ़ा, हमारे झोपड़पट्टी में क्या तमाशे चढ़े, क्या मामला चढ़े, क्यों चढ़े, ये आपको गौर नहीं करना पड़ेगा? क्या आप रोक नहीं सकते? हुकुम है हुकुम,
अगर बुराई देखे तो ताकत से रोको। कौन सी ताकत से रोकेंगे आप? सवाल है ना। अगर ताकत नहीं है तो ज़ुबान से रोको। कैसी ज़ुबान से रोकेंगे आप? और वो भी नहीं है तो दिल से बुरा मानो। ये ईमान की 3 दर्जे। हमारे माशरे में, हमारे गली के मामलात में अगर हम जो है तो अच्छे अंदाज से हम चल नहीं सकते, उसको काबू नहीं पा सकते, तो फिर हम सवाल है हम कैसे मुसलमान हैं? हम कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? फिर हमारे आबाजदा ने कौन सा जाविया था, कौन सा नुक्ता नज़र 950 साल हुकूमत करे? ये सवाल है। वो हमारे खलफा राशिदीन की क्या तारीख है कि खलफा राशिदीन अपने पीठ पे बोरी रखकर एक गरीब खातून के पास जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, ये माई ये लो। अमीरुल मोमिनीन जाते जो तो आटी गोरी रखे, लिखा हुआ है। आज की कोई है, कोई इतना बड़ा लीडर है जिन्हें रात के अंधेरे में जाके जो तो पूछा कि कोई बड़ा ऐसे आलिम दीन ने इसे तारीख बनाया कि वक्त का जय्यद आलिम है हिंदुस्तान का, उन्हें जो तो रात की तारीख में झोपड़पट्टी में जाके वो अमीरुल मोमिनीन अच्छे कदम पे चला है? क्या खाली जो इफ्तिताह कर लेना, मदरसे का इफ्तिताह कर लेना, फातिहा पढ़ लेना, मस्जिद का इफ्तिताह कर लेना, फातिहा पढ़ लेना, जमा कर लेना, मस्जिद बना लेना, मदरसा बना लेना, कि ये बहुत बड़ी दलील है हमारी? ये दलील नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी हमारे नस्लों को हम जब तक मुस्तहकम नहीं बनेंगे, अखलाक के एतबार से, माशरत के एतबार से, तालीम के एतबार से, जहन के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से, इत्तेहाद के एतबार से, जब ये हमारी कामयाबी है। ये हमारी कामयाबी नहीं है कि बेशुमार हमने मदरसे बना लिए, ये कामयाबी नहीं है आलिशान हमने मंदिर हमने जो मस्जिदें बना ली, ये हमारी कामयाबी नहीं है। ये कामयाबी नहीं है कि हमने बेशुमार हमारे पास हाजी है जो हर साल हज को जा रहे हैं, या हमारे पास ऐसे कई उम्र वाले जो हज़ारों लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से जा रहे हैं। सवाल ये है कि आज उम्मत का तबका जो आज बेबसी पिस रहा है, इसका क्या हालात है? आप मोहल्ला कमेटी बनाइए और कसम खुदा की दिलो जान से काम कीजिए, दिलो जान से काम कीजिए। आपको साल भर में इतने हैरत अंगेज और नतीजे आपके सामने आएंगे, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि हमारे माशरे में, हमारे महलियात में इतने मसाइल थे और हम बेखबर थे, और हम जो तो दिल्ली की बातें कर रहे, काका की बातें कर रहे, और हमारे पास टूट-फूट का शिकार है, हमारे पास जल्जले आ रहे। हम जाए तो दूसरे देश की बमबारी की बात कर रहे, वहाँ बमबारी हो रही, और हमारे समाज में जो अखलाकियत की बमबारी हो रही, जो अखलाक बद अखलाक के बम फूट रहे हैं। बद अखलाक एक बम रहता है, देखिए बम की शक्ल ये नहीं कि फूटे तबाही हो, बद अखलाकी भी एक बम की शक्ल है जो फैल जाती है तो तबाही लाती है। ये भी तो हमको देखना पड़ेगा ना कि खाली कोई मस्जिद में बयान कर देना या गश्त करा लेना कि जो इस्लामी माशरे पे ले लेना, ये अलामत नहीं है साहब। ये माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरा कान पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ हालात। अल्लाह जिस दिन मैं टूट जाऊँगा, मैं पूरे वीडियो बना के इंशाल्लाह रिलीज़ कर दूँगा। जिस दिन मैं अभी टूटा नहीं हूँ, वो टूटने के कगार पे हूँ। जब आपको पता चलेगा कि ये बंदा चिल्ला के बोलता था, हम इसको पागल करार देते थे, जज्बाती करार देते थे, लेकिन सच में नहीं जो डाला वीडियो बना के डाला है तो वाकई हमारे सामने क्या चढ़ा था। फिर हम इतने बड़े रह के हमारा मतलब क्या आया, इतने ओहदे बैठ के मतलब क्या आया, हमारे तक करोड़पति लखपति बन के मतलब क्या आया, जब हमारा समाज इतना बिखर गया है। इसके खुद हम जिम्मेदार हैं, सरकार भी नहीं है। जब आपको एहसास होगा कि यार बंदे ने जो जितना चिल्ला के बोल रहा था, हमको थोड़ा वक्त बुरा लगा था, लेकिन बंदे जब रिलीज करा ये 100 गुना था, ये बंदे सिर्फ 1 गुना बताया है, वो भी अपने अल्फाज की अदायगी के जरिए बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मोहल्ला जाती कमेटी कायम करो जिसके अंदर हमारे मोहल्ले में एक ऐसे अखलाकमंद नौजवान निकले, अखलाक जिसकी गुफ्तार, अखलाक, किरदार लोग गवाही दे। क्या नौजवान है माशाल्लाह, क्या इनका अखलाक है, क्या किरदार है कि इशा के बाद घरों में चल जा रहे हैं, तालीम का माहौल फैला हुआ है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं पड़ोस में। अरे साहब मैं आपको एक ही मिसाल देता हूँ, ज़्यादा मिसालें दूंगा। हदीस में लिखा हुआ है आपका पड़ोस 40 घर तक है, और 40 घर के अंदर 40 जो आपका पड़ोस 40 घर के दरमियान में आता है, वहाँ अगर कोई गलत काम होता है, कोई भूखा रहता है, कोई प्यासा रहता है, कोई मजलूमी ज़िंदगी गुजारता है, उसके जवाबदार आप। अगर मैं साहिब इस्तिताअत हूँ, मेरे 40 घर के पड़ोस में अगर ये मामला ख़राब चलते हैं, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। मैं ये बोल के बच नहीं सकता कि मुझे नहीं मालूम था साहब, मेरे घर पे आना था, मेरे ऑफिस पे आना था। नहीं, जन्नत में आपको जाना है, दोज़ख में अल्लाह के मार से आपको बचना है, खबर के अंदर बबड़े हसदाओं से आपको बचना है। याद रखो, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईमान वाले कहते हैं, ईमान के लिए आपके दिल में मर मिटने का जज्बा है, तो आपको अपने बंगले छोड़ना पड़ेंगे, आपको झुपड़पट्टी घूमना पड़ेगा। मसाइल क्यों ख़राब हो रहे हैं, मसाइल क्यों बिगड़ रहे हैं, ये आपको जाना पड़ेगा। जैसा आप इस्लाम की दावत के लिए गली गली जाते हैं,
आपको ये इस मामले में भी आपको जाना पड़ेगा, आपको तलाशना पड़ेगा। इसके आपके पास वसाइल भी, ज़राए भी। हमारा मुल्क लोकशाही है, हमारे पास जमहूरियत है, आपको किसी ने रोका नहीं है। आपको तरक्की के लिए सरकार भी आपकी मदद जो है तो मदद करती है, ये आपको आगे पढ़ना पड़ेगा साहब। माशराती हमारे हर महल्ले जात में कमेटी कायम करने की बहुत ज़रूरत है, अभी भी वक्त है। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बनाइए और हर सतह से काम कीजिए। नौजवान के अखलाक को बनाने के भी काम कीजिए, रोजगार के भी ऊपर भी काम कीजिए, एजुकेशन भी काम कीजिए, खानदान के आपसी झगड़े लफड़े चल रहे हैं उनको मिटाने का काम कीजिए। और हम बेहतर से वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मसला लेंगे उतना हम आगे बढ़िए। और बहुत से मामले में हम सरकार की मदद ले सकते हैं, कानून की भी मदद ले सकते हैं। हर सतह से आगे बढ़िए और अपने अपने मोहल्ले को ऐसा नमूना दीजिए कि लोग कहे क्या बात है यार, क्या मोहल्ला है, क्या साफ सफाई है, कि कोई गंदगी नजर नहीं आती, क्या अखलाक के नौजवान बच्चे, क्या अखलाक किरदार है, क्या बड़ों से बात की जाती है, क्या बच्चों से बात की जाती है, क्या अदब है, क्या एहतराम है, क्या किरदार है, क्या इनका जो मामला कितने अच्छे, लेन देन के कितने अच्छे मामला थे। इस सारे बातों को हमको उठना पड़ेगा। हमको रिवायती तौर से इस्तेमाल ले लेंगे, जुमे के अंदर भाषण कर देंगे, तकरीर कर देंगे और ये रोते बैठेंगे ए अल्लाह, ऐसा नहीं। अगर आप जिम्मेदार है आप काम कीजिए, ठीक है, नताइज नहीं आए कम से कम अल्लाह को आप बोल सकेंगे अल्लाह ताला हमने अपने आप को वक्फ कर दिया था, लेकिन कौम समझने को तैयार नहीं थी। हमने क्या करना, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देख रहा है, तुम्हारी नीयत को देख रहा है, तुम्हारे अल्फाज को देख रहा है, तुम्हारे हर हरकत को देख रहा है। अगर तुम हक पर है अल्लाह ताला बिल्कुल आपके साथ सही मामला करेगा। लेकिन अगर सब मामला चल रहा है और आप रवानी बोलेंगे हमने बहुत करना, हमने ठेका लिया क्या, दूसरे नहीं आगे आने का, नहीं। अगर आप अंबिया के वारिस होने का दावा करते हैं आप, तो फिर उनकी तारीख पढ़ो आप। उनको कभी चैन नसीब नहीं हुआ, अच्छा कपड़ा नसीब नहीं हुआ, पेट भर के ज़्यादा जो तो अनाज भी नसीब नहीं हुआ। ये भी तारीख है। सवाल ये आ रहा, अगर हम के जानशीन बनने का दावा करते हैं तो फिर हमको उस सतह पे चलना पड़ेगा और उसके लिए हमें बहुत बड़े ज़रूरतमंदाना हमको जो तो कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी। ये मामूली काम नहीं है साहब, जितने आसानी कह रहे उतना आसानी काम नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। कौम भी आपके साथ चलेगी इंशाअल्लाह। कौम भी चाहती समाज बढ़े, देश बढ़े। हम भी चाहते हैं हम बिरादरान वतन के साथ खाने से खाना मिलाकर, जैसा हमने देश को आज़ाद कराया है, हम देश को तरक्की का माविन जरिया बने। लेकिन जब होगा जब हम गली से लेकर हम अपने इस्लाह की जरूरत करेंगे, हम गली से लेकर हम ऐसे कार्यक्रम चलेंगे कि जहाँ पर जो मायूसी फैली हुई है, जो टूट फूट शिकार है, अरे साहब शर्म की बात है। जिस सूद को इस्लाम में हरार करार दिया गया है, आज मुस्लिम महल्ले के अंदर कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 50% सूद से पैसा लिया जा रहा है। बताइए अगर हमारे महल्लों के अंदर ये मामला चल रहे हैं, अरे कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना साहब। आप ये नहीं बोल सकते ना हमने क्या करना, उनको समझ रहे नहीं किया, वो इस्लाम वाले नहीं किया, उनको नहीं मालूम क्या गुनाह है साहब। अरे कुछ तो खंगालना पड़ेगा ना, खटका मारी पूछना पड़ेगा ना कि भाई आप ये अमल क्यों कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या मसाइल है। फिर हमारे अंदर झांके देखना पड़ेगा ना कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास क्या बड़े बड़े लोग जिंदा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जय्यद लोग हैं, दिलदार लोग हैं, मालदार लोग हैं। आप आवाज़ दीजिए, वो आपकी आवाज़ में लब्बैक करने को तैयार है। आप बढ़ो तो सही, खाली मस्जिद और खाली मदरसे की आप आवाज़ देते हैं। इस्लाह माशरे के अंदर जो मामले हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे एजुकेशन का मसला हो, रोज़गार का हो, इज्तिमाई शादी का हो, और जो भी मसाइल है, इसके लिए वक्त भी देना पड़ेगा साहब, और वक्त के लिए पैसा भी लगता है। इसके लिए आपको मनोरम तरीके से महल्ले जाती सतह पर कमेटी कायम करना ज़रूरी है। यह बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कोई इनकलाब नहीं आ सकता। आप लाखों का इस्तेमाल लीजिए, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, कुछ भी कर लीजिए आप, कोई हालात सुधरने वाली नहीं है। जब मेरे पेट में भूख है, मैं 2 रोज़ से भूखा हूँ, तो मुझे कौन सी दीन की बात, मुझे कौन सी अल्लाह की बात नौज़ बिल्लाह समझ आएंगे, नहीं आएंगे साहब। ये बोलने को अच्छा लगता कि भूखे रहना अल्लाह आज़मा रहा, लेकिन जब खुद पे आती ना साहब, जब बाल बच्चे भूखे रहते ना, जब बहुत परेशानी होती। बहरहाल एक डर था, एक एहसास था, मैंने आप तक पहुँचाया हूँ। मेरे बोलने से गलती हुई मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप मेरे बड़े हैं, मैंने आपको हक से आवाज़ दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस गुनहगार की, इस नाचीज़ की बात पे तवज्जो फरमाएंगे। देखते रहिए आप SW चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।